नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में 3 दिन बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के गोकलपुरी में आज सुबह सुबह उपद्रवियों ने एक दुकान फूंक दी। 3 दिन बाद सरकार और पुलिस जागी, लेकिन दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। दिल्ली हिंसा में अपडेट आपको दे दे, इसमें मरने वालों की संख्या 13 से बढ़कर अब 20 पहुंच चुकी है। साथ ही हिंसा पर आज दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। ये बड़ी खबर, 2:15 बजे का वक्त दिया गया है जब सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने सेना बुलाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पुलिस से नहीं सुलझ रहा है मामला, ऐसे में सेना की यहां पर जरूरत है। स्पेशल सीपी जाफराबाद भजनपुरा पहुंचे, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लगातार 3 दिन हो चुका है दिल्ली हिंसा को लेकर और आज ज्यादातर इलाकों में शांति फ्लैग मार्च जारी है। आज सुबह गोकलपुरी की एक दुकान में शॉप नंबर 15 में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने स्क्रैप की, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वहां पर स्क्रैप की दुकानें हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में आज पुलिस को 4 शव और मिले हैं। आपको हम बता दें, आज हिंसा वाले इलाकों के मेट्रो स्टेशन में भी अब बंद है और साथ ही साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में फिलहाल सेना की तैनाती नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि गृह मंत्री को वो चिट्ठी लिख रहे हैं और दिल्ली में सेना बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय कह रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी पत्र नहीं मिला है। और जो खबर है उसके मुताबिक सूत्रों के हवाले से कि कोई भी जरूरत नहीं है अभी सेना की। और ये आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, भजनपुरा, गोकलपुरी, चांदबाग, मौजपुर, दुर्गापुरी, साथ ही करावल नगर, इन सभी तस्वीरों को देखकर पहली तो बात जो सामने आती है वो ये कि ये तस्वीरें दिल्ली की लगती ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें दिल्ली में पहले कई वर्षों में लोगों ने नहीं देखी होगी। आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें। भजनपुरा में जमकर हिंसा हुई थी और अब से कुछ देर पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाला था, मार्च किया था। लेकिन ये देखिए, पेट्रोल पंप, उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप को पूरी तरह से फूंक दिया था और आसपास तकरीबन 20 से ज्यादा गाड़ियां थी, दुकानें थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया था। ये काफी ज्यादा एक तरीके से कहें तो डराने वाली तस्वीर है कि देखिए किस तरीके से इस इलाके में हिंसा हुई थी। ये जो पेट्रोल पंप है इसको पूरी तरह से फूंक दिया गया। अब बड़े बड़े शोरूम है, ये ट्रक है, 4 व्हीकल है, 2 व्हीकल है, उसको आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि आपको बताऊं कि 144 धारा लागू है, लेकिन यहां अगर आप पेट्रोल पंप और आसपास देखें तो अभी भी लोग सड़कों पर 4 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये कार को पलट दिया गया, उसके बाद इसको आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल पंप के अंदर की तस्वीर जरा देखिए, ये पेट्रोल पंप है जिसमें आग लगी थी, उसकी तस्वीरें आपने देखी थी, जरा नजारा देखिए। पूरी तरीके से पहले जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि पहले इसमें लूटपाट की गई थी। अब जरा कॉलोनी की तस्वीर जरूर आप देखिए, ये कॉलोनी है, ये दिल्ली के कॉलोनी है भजनपुरा की तस्वीर देखिए। पूरी तरीके से ये पूरा ये कॉलोनी है, दूर दूर तक जितनी भी गाड़ियां थी सभी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। उसके अलावा जो गाड़ियां पलटी हुई हैं, घरों में आग लगाई गई है। ये देखिए, ये घर है, ये घर है, इस घर में भी आग लगाई गई। ये जो इमारत है इसमें भी आग लगाई। तो हम सीधे ये मैसेज आज तक के जरिए देना चाहते हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, कि इससे कुछ मिलता नहीं है। किसी की जानी जाती है और सभी निर्दोष लोगों की जाने जाती है। और आपको बता दें कि चांदबाग भी वो इलाका है भजनपुरा के अलावा जहां पर हिंसा फैली। इस वक्त चांदबाग में क्या तस्वीर है, बता रही हैं हमारी संवाददाता पूजा शाली। सिचुएशन टेंस है अभी, और मैं यहाँ चांदबाग पे हूँ। यहाँ कल रात को काफ़ी सीरियस जो है क्लैशेस हुए थे। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, आरएएफ को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ कल रात को वो दर्शाता है। ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ पर ये एक दुकान है यहाँ पर इस एरिया में, और जो ये फलों की दुकान थी इसको सारा यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सुबह यहाँ पे आए हैं यहाँ के जो ओनर्स होंगे दुकान के, वो अपना सामान देखने के लिए। काफ़ी दुखद है, यहाँ पे हर जगह हमें सिर्फ पत्थर ही दिख रहे हैं सड़कों पे पड़े हुए। मुझे सायरन भी पुलिस के सुनाई दे रहे हैं और यहाँ पर धुआं अभी भी कुछ दुकानों से निकल रहा है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है मीनाक्षी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अभी। यहाँ पर काफ़ी जगहों पे कर्फ्यू लगा दिया गया है।
टेंस जरूर है लेकिन अंडर कंट्रोल है, जिसका मतलब ये होता है कि जरूर अगर कोई आगे का क्लैश है उस पर अभी भी नजर रखी जा रही है, किसी तरह का क्लैश ना हो। लेकिन क्योंकि पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात है, आरएएफ आप देख सकते हैं उनको ब्रीफिंग की जा रही है, पुलिस कर्मी मौजूद है, एंटी राइट गियर उन्होंने पहना हुआ है। मगर सवाल यही उठ रहा है कि ये जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं 3 दिन बाद, क्यों ये पहले ही दिन नहीं लिए गए? क्यों ही पहले ही दिन सरकार से कोई ऐसे नेता नहीं आ गए जिन्होंने यहाँ शांति की अपील करी? 2 दिन पहले तक ये एक मारुति सुजुकी का शोरूम था जहां बहाली की कोशिश। तस्वीरें आप मौजपुर की देख रहे हैं जहां पर इस वक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और ये जो इलाका है वो भागीरथी विहार कहा जाता है, जहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए सारी दुकानें जो हैं उसके शटर बंद हैं। शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली दहल रही है, हिंसा की आग में जिस तरह से सुलग रही है, इस बीच लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती बड़ी संख्या में और फ्लैग मार्च भागीरथी विहार इलाके में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो उपद्रवी हैं उन्होंने पिछले 3 दिनों में जो किया है वो वाकई दिल्ली की तस्वीर कम से कम नहीं थी। दिल्ली में इस तरह की तस्वीर वर्षों में किसी ने ना देखी थी, ना इस तरह की घटना कभी सामने आई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में अलग अलग जगहों में जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मुनीश, आप किस इलाके में हैं और वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं? हम मुनीश से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अभी हम थोड़ी देर पहले चांदपुर की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन अब देखिए भागीरथी विहार की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की तरफ से यहां पर फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है और शांति बहाली की कोशिश। सड़कों पर देखिए किस तरह से पत्थर, दूसरी तरफ देखिए कहीं पर अभी भी आग के शोले भड़क रहे हैं। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया उपद्रवियों ने। लेकिन इससे बार बार यही कहा जा रहा है कि इससे कोई भी समाधान या निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह की घटनाएं केवल अशांति ही फैलाती है और इससे किसी का भला कभी नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है। दिल्ली फायर सर्विस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो हम लोग गोकुलपुरी के उस इलाके में हैं जहाँ पे कल हिंसा की घटनाएं हुई और आपको दिखा रहे हैं हम लोग इस कार के जरिए कि किस तरह से अभी हालात है। यहाँ पे लोग अभी भी अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और एक तरह से पूरे इलाके में जो है आप देखिए तो सुनसान है इलाका। लोग घरों में ही अपने घरों से ज़्यादा बाहर दूर नहीं जा रहे हैं और जाहिर तौर पे चिंता भी है लोगों को कि आगे हालात कब सामान्य होंगे। ये गोकुलपुरी का आप मेट्रो स्टेशन देखिए, इसके बगल में जो लोनी गोल चक्कर है इसमें आगजनी की घटना हुई थी। भैया थोड़ा धीरे चलाना। तो ये देखिए आप कि यहाँ पे जो मीना बाज़ार का मार्केट है बताया जाता है, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अंदर मार्केट है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई है और यहाँ पे अभी भी काफ़ी आगजनी हुई है तो उसको लेके फायर ब्रिगेड आई थी और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आप देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का लोग आपको नज़र आ जाएंगे पर अभी भी आग की जो धुआं है वो पूरी तरह से बुझा नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि पूरे इलाके में किस तरह से सामान्य किया जाए। ये ऑटो आप देख रहे हैं जो जला हुआ है और काफ़ी गाड़ियां यहाँ पे 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं कि जो जलाई गई हैं। तो ज़ाहिर तौर पे मीना बाज़ार की ये काफ़ी पुरानी मार्केट है गोकुलपुर में और लोगों की कोशिश है कि वो सुरक्षित रहे। तमाम लोग यहाँ पे हैं जो शांति की भी अपील कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो 60 से ज़्यादा कंपनियाँ गृह मंत्रालय ने यहाँ पे डिप्लॉय की हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ और लगातार ये देखिए फायर ब्रिगेड जो है जा रही है। तो
इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे हैं, धारा 144 लगी है और इमरजेंसी सर्विसेज को लगातार लगाया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मौसमी सिंह, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आज तक के लिए। गोकलपुरी का हाल आपने देखा है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है। ऐश्वर्या, किस जगह पर आप हैं और इस वक्त वहां हालात कैसे? देखिए, मैं यहाँ चांदबाग में खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी पीछे मेरे जो है एक पेट्रोल पंप है। सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं नुकसान अगर इस पूरे स्ट्रेच में कहीं पे हुआ है तो वो इस पेट्रोल पंप को हुआ है। देखिए, ना ही सिर्फ पेट्रोल पंप जो है वो जला है, अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी थी, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमने आसपास के लोगों से बात करी है, उन्होंने ये बताया है कि करीब 10 यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनमें भी आग लगा दी गई थी। देखिए, पूरा एरिया है पीछे का, यहाँ पे इस समय कुछ भी नहीं बचा है। और मैं आपको बताऊँ, एक जो धांस आती है जब कहीं आग लगती है वो यहाँ पे अभी भी आ रही है। देखिए, एक गाड़ी वो पीछे है, एक गाड़ी इसके पीछे है, दूसरी जो गाड़ी है उसको पलटा दिया गया था और फिर जो है उसमें आग लगी है। तो इन गाड़ियों में इस समय यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें तो आप देख ही सकती हैं कि ये जितने भी पंप्स यहाँ पे हैं उनकी भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात करी, उनका ये कहना है कि वो अब ये चाहते हैं कि अमन, चैन और शांति होनी चाहिए। और जिस तरीके का हादसा जो यहाँ पे हुआ और जो आसपास के इलाकों में हुआ, वो चाहते हैं कि वो सबको पीछे छोड़ के अब जो है ज़िंदगी आगे बढ़ी जाए। और जहाँ तक पुलिस की बात करें, यहाँ पे कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग जो है श्वेता वो चल रही है। पुलिस का जो एक फोकस है वो ये है कि अब कोई भी हादसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसी तस्वीरें आप दिखा रही हैं ऐश्वर्या, वाकई वो डरावनी है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से और पूरे इलाके में भागीरथी विहार ये इलाका है जहां पर फ्लैग मार्च हो रहा है। लेकिन इस बीच आपको हम, चूंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई इलाके हैं जहां पर ये हिंसा भड़की थी, आप देखिए किस तरह से बाइक जली हुई है। ऐश्वर्या, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जिस जगह पर हैं चांदबाग में, वहां जरा और तस्वीरें आप दिखाएं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करें, क्या उनके अंदर अभी भी डर या भय है, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए ये जो पेट्रोल पंप है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, इसके यहाँ पे तोड़ा फोड़ी हुई है। पीछे की तरफ जो दूसरा पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी जो है आग लगाई गई है। देखिए, यहाँ लोग मौजूद हैं। ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जो भी हादसा हुआ तो आप लोगों को लगता है कि अब आगे आप लोगों को थोड़ा बढ़ना चाहिए, हादसे को थोड़ा भूल के थोड़ी नॉर्मल सी आनी चाहिए? देखिए मैम, बिल्कुल आनी तो चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगी तभी हम लोग यहाँ पे रह भी पाएंगे। और एक बदमाश आदमी हो, हम एक एजुकेटेड आदमी, हम लोगों के अंदर इतना डर बस चुका है कि घर से निकलना तक दुश्वार हो गया है। ये चीज़ हम कभी ऐसे देखते थे कि कश्मीर में या कहीं पे ऐसे देखते थे कि जहाँ पे राख जली पड़ी है। डर है आप लोगों के दिलों में, कहीं थोड़ा सा डर है घर से बाहर निकलने? डर, बहुत ज्यादा डर है। बहुत ज्यादा डर है मैडम। डर है नहीं, डर है ना, पीस बहुत ज्यादा डर है मैडम, यहाँ पे बहुत ज्यादा डर है मैडम, यहाँ तो बहुत परेशान है। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है तो आप लोगों को लगता है कि सिचुएशन जो है थोड़ी नॉर्मल लगता है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली है तो हम सेफ अपने को समझ रहे हैं। अन्यथा ये हाल था, अगर पुलिस प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलती तो हमारे घरों में लूट के मचा देते, सब गाड़ी चला देते, लूटने के लिए अभी तैयार। ऐश्वर्या, जाहिर सी बात है लोगों में डर है। लेकिन वहां पर हम इस वक्त तस्वीरें देखना चाहेंगे। ऐश्वर्या, आप जहां पर है तस्वीरें दिखाइए चांदबाग की, जहां हिंसा हुई। जहाँ चाहते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, दिक्कत किसको हो रही है? हमें दिक्कत हो रही है। जहाँ चाहते हैं वहाँ बैठ जाते हैं ये लोग। देखिए, अगर तस्वीरों की बात करें तो मैंने आपको पीछे 2 पेट्रोल पंप दिखाए थे, काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है ये देखिए सामने। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस पेट्रोल पंप में पहले लूटपाट मचाई गई थी और जब लूटपाट मचाई गई उसके बाद जो है आग लगाई गई थी। देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकती है। थोड़ा सा हम और उस तरफ बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगी कि जो ऑटो जिनकी हम बात करते हैं वो भी यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक सब कुछ जले हुए हैं। देखिए, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से भी पुलिस जो है, पुलिस की पेट्रोलिंग हुई थी। दूसरी तरफ मेन रोड है, मेन रोड की बात करें तो यहाँ से कम सुबह नहीं तो 20 बार जो है पुलिस का जो काफिला है वो गुजर चुका है। पुलिस इस समय ये कह रही है कि कोई भी हादसा जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं, ठीक सामने आप देख पाएंगी एक मारुति का शोरूम है। मैं बोलूंगी लोकेंद्र को कि जूम इन करके आपको दिखाएं। ठीक सड़क के उस पार मारुति का शोरूम है। मारुति का शोरूम भी पूरी तरीके से जल चुका है और अंदर जो गाड़ियां थी, हमने लोकल लोगों से बात करी, उन्होंने हमको कहा कि अंदर जो गाड़ियां थी वो भी
पूरी तरीके से जल चुकी हैं। तो ये इस एक पेट्रोल पंप की कहानी तो ये है कि यहाँ पे इस समय कुछ भी नहीं बचा है। जो भी कुछ था, पंप तो अंदर जो था वो तो था ही, आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो भी पूरी तरीके से जल फूक चुकी हैं। इन गाड़ियों में इस समय कुछ भी नहीं बचा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।